Hello and Assalamu alaikum. This is Hamza Ali from adilkayoom.com, and in today's video we'll be looking at how can content writers in Pakistan avoid scams. इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कंटेंट राइटर होते हुए हम स्कैमर से और फ्रॉड से किस तरह दूर रह सकते हैं और उनसे किस तरह बच के रह सकते हैं। अच्छा जी, अब स्कैमर्स जब आप सुनते हैं, स्कैम सुने या फ्रॉड सुने, तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज़ क्या आती है? We're hiring hundreds of writers. Can you provide a written sample on our topic of choice? We do payments every 3 months. इन स्टेटमेंट से या ऐसे ऑफर से साफ साफ जाहिर हो रहा है कि स्कैमर, फ्रॉड, लुटेरा, ठीक है, these are typical things that a fraudiya person would say. Scammers और frauds. आजकल की एक ऑनलाइन वर्किंग प्लेस में स्कैमर्स और फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हो चुकी हैं। इनकी बहुत ज़्यादा तादाद बढ़ चुकी है और ये एक अनप्लेजेंट रियलिटी है जो कि हम सबको फेस करना पड़ता है। ये ज़्यादातर ऑनलाइन ही पाए जाते हैं, वो इसलिए क्योंकि जो आप ऑनलाइन एक इंटरेक्शन कर रहे होते हैं ना, या ऑनलाइन आप किसी के साथ बिजनेस कर रहे होते हैं, तो आप इस डिसएडवांटेज में होते हैं कि अनलाइक फेस टू फेस इंटरेक्शन ना, आप अपनी जजमेंट सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ पे बेस कर सकते हैं जो कि आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे मिल रहा हो। अब मतलब वो भी आप किस एक्सटेंट तक कर सकते हैं? जो एक कंप्यूटर स्क्रीन के पीछे एक और बंदा बैठा हुआ है, आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हो सकता कि मतलब वो किस तरह का बंदा है, वो ऑनेस्ट है, अपने ऑफर के मुताबिक वो मतलब आपके साथ काम करेगा नहीं करेगा। इसलिए ऑनलाइन वर्क में स्कैमर्स बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगे, और मतलब कंटेंट राइटर्स के लिए और जो मतलब ऑनलाइन अपना बिजनेस वगैरह चलाते हैं, उनके लिए पैसे कमाना और भी मुश्किल हो जाता है। इट्स ऑलरेडी हार्ड इनफ टू अर्न मनी विदाउट सच पीपल मेकिंग इट इवन हार्डर। इसके अलावा जो फ्रॉड्स और स्कैमर होते हैं, वो आपके और अच्छे क्लाइंट हो या और ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके साथ आपका अच्छा काम जा रहे हो, वो उनके साथ भी आपका काम खराब करने के लिए मतलब वो उनका पोटेंशियल होता है कि वो आपका वो काम भी खराब करें। तो इसलिए स्कैमर्स और फ्रॉड से दूर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस वीडियो में मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को एजुकेट करूं कि ऐसे लोगों से किस तरह दूर से दूर आ जा सकता है और इनको किस तरह पहचाना जा सकता है। सबसे पहले तो जब आप किसी क्लाइंट के साथ या किसी के साथ भी आप बिजनेस करें, तो उससे पहले आप उन पे अपनी पूरी रिसर्च करें। यू शुड डू योर कंप्लीट होमवर्क ऑन देम। इसका सिंपल और बहुत आसान ये तरीका है कि आप उनका गूगल पे सर्च करें। सीधा सीधा बहुत सिंपल है, आप गूगल पे उनको सर्च करें, उनकी प्रोफाइल्स वगैरह आएंगी, अगर तो वो मतलब असल में क्रेडिबल हो तो ठीक है, उनकी प्रोफाइल्स वगैरह आपको मिलेंगी। कोई भी सीरियस, आप लोगों को भी पता होगा, अंदाजा होगा, कोई भी सीरियस होना ऑनलाइन किसी भी किस्म की काम है, तो उसका कोई ना कोई पोर्टफोलियो या कोई ना कोई प्रोफाइल जरूर होता है, ठीक है। और लिंक्डइन प्रोफाइल जो होता है वो तो तकरीबन हर किसी का ही होता है, सही है। तो मतलब आप गूगल पे उनको सर्च करें, उनकी प्रोफाइल होगी, अगर होगी तो आप उस पर जाके खोल के देखें कि अच्छा मतलब इस बंदे का ये काम है, इन लोगों के साथ कनेक्शन है उसका, ठीक है, तो उससे बहुत फ़ायदा हो जाता है। इसके अलावा जब आप किसी से काम शुरू करें और अगर आप उनसे क्रेडिबिलिटी के लिए उनसे कोई साइट मांगे कि मतलब भाईजान आप मुझे थोड़ा बता दें कि आपकी कोई साइट है जो आप चलाते हैं जिसके थ्रू आप काम करते हैं, मुझे दे दें लिंक, और अगर वो कहे कि मतलब मैं अभी नहीं दे सकता या अभी मैंने साइट बनाई नहीं है, तो वहीं पे आपको समझ जाना चाहिए कि ये बंदा फ्रॉड है, ही इज अ स्कैमर, दैट इज अ बिग रेड फ्लैग, सही, दैट शोज दैट दिस गाय इज नॉट एन ऑनेस्ट पर्सन। अच्छा जी, द नेक्स्ट स्टेप इज टू वेरीफाई ऑथेंटिसिटी। इसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि ये मतलब पिछले स्टेप से हम उसी के ऊपर बिल्ड ऑन कर रहे हैं कि जिस बंदे के साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, जिस बंदे के साथ आप इन कांटेक्ट हैं, वो वही बंदा है जो कि वो पोर्ट्रे कर रहा है कि वो असल में है। ये बड़ा कंफ्यूजिंग तरीके से मैंने आपको अभी बताया, मैं आपको ज़रा समझाता हूँ। इमेजिन करें कि एक कंपनी वाई है, ठीक है, उसमें एक पर्सन एक्स है, वो मतलब होगा कोई सीएफओ होगा या कोई इंपॉर्टेंट ऑफिसर वगैरह होगा, ठीक है, वेल नोन है, मतलब पूरी इस ऑनलाइन पता है लोगों को कि यार इस कंपनी में ये बंदा ये बड़ा मतलब है, उस तरह का प्रोफेशनल है, इससे काम आप करोगे तो आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। लेकिन इधर भी स्कैमर्स आते हैं, लाइक अ वेरी अनोइंग मॉस्किटो। किस तरह? वो प्रिटेंड करते हैं कि वी आर दिस पर्सन एक्स फ्रॉम दिस कंपनी वाई। तो इस सिनेरियो में आपको ऑथेंटिसिटी भी वेरीफाई करनी पड़ती है कि अच्छा ये बंदा इस अकाउंट से, इस जीमेल अकाउंट से मुझे ईमेल कर रहा है
कि मैं फला बंदा हूँ तो आप मेरे साथ यूँ काम करें, तो आपको इधर भी गूगल का बहुत इस्तेमाल करना चाहिए कि अच्छा ये बंदा है तो ये इसको कांटेक्ट गूगल पे करें कि हाउ टू कांटेक्ट पर्सन एक्स, तो उस पर बहुत ज़्यादा बेशुमार लिंक्स निकल आएंगी कि इस बंदे को इस ईमेल पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर वो ईमेल मैच नहीं करता उस ईमेल से जिससे आपको एक बंदा कांटेक्ट कर रहा है, तो आप समझ जाएं कि ये बंदा एक फ्रॉड है, दिस इज अ स्कैमर। सही है। अच्छा जी, अब एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस में आपकी एक और बहुत बड़ी हेल्प जो है ना, वो आपकी पेयर से हो सकती है, जो बिल्कुल आप ही तरह के कंटेंट राइटर्स हैं, ठीक है, अदर कंटेंट राइटर्स लाइक यू, दे कैन बी अ ह्यूज हेल्प टू यू। आप मतलब फॉरम्स वगैरह पे जाएं, इस तरह रिलेटेड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जाएं, और वहाँ पे आप देखें कि अच्छा मतलब मेरे जैसे ही कंटेंट राइटर्स जो हैं वो क्या कहते हैं डिफरेंट कंपनीज के बारे में, या डिफरेंट लोगों के, डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ काम करने के बाद वो क्या कहते हैं, कि मतलब उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। देखें, आप लोग भी समझते हैं, मतलब हम एज कंटेंट राइटर्स बहुत वोकल होते हैं, मतलब कोई भी किसी किस्म का वर्क करो कि यार मैं उस बंदे के एम्प्लॉय में रहा हूँ, यार वो बड़ा मतलब जो है ना, वो एक बड़ा गंदा एम्प्लॉयर था, बड़ा वो तंग करता था, मतलब वो बड़ा जो है ना इस तरह बोलता था, बड़ा स्पेसिफिक था अपने काम के बारे में, ठीक है, मतलब हमें इस तरह शौक होता है कि मतलब हम जो है ना अपनी इस तरह ओपिनियन दें कि मतलब उस बंदे के साथ मेरा अच्छा रहा काम रहने का एक्सपीरियंस, उसके साथ बुरा रहा, ठीक है। तो आप अपने पेयर से और अपने जो और आपके को वर्कर्स आप समझ लें जो और कंटेंट राइटर्स हैं, वो जो कहें उनकी ओपिनियन से आप बहुत ज़्यादा गेज कर सकते हैं कि अच्छा मतलब अगर मैं इस कंपनी में काम करना चाह रहा हूँ तो इस कंपनी में किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है लोगों का। और मतलब जो मेजोरिटी कह रही हो ना, वो अक्सर असल में भी वही एक एक्यूरेट इमेज आपको मिल रहा होता है उनकी ओपिनियन से। इसके अलावा अगर आपने रिव्यूज या टेस्टिमोनियल्स फॉलो करने हो, उससे भी आपको बहुत अच्छा अंदाजा हो जाता है। जिस तरह मतलब आप OLX पे जाएं या इंटरनेट साइट्स पे जाएं, आप में रिव्यूज होते हैं ना Amazon.com वगैरह पे कि दिस प्रोडक्ट वाज यूजफुल, इट वाज नॉट यूजफुल। इसी तरह मतलब कंपनीज और क्लाइंट्स के भी रिव्यूज और टेस्टिमोनियल्स से आपको बहुत आइडिया हो सकता है कि ये बंदा अच्छा है, प्रोफेशनल है, मतलब हेल्पफुल होगा मेरे साथ काम करने में, या फिर वो मतलब बहुत स्ट्रिक्ट होगा पैसों में, मतलब वो एवी मसले डालेगा, पेमेंट नहीं करेगा, ही विल फाइंड एक्सक्यूजेस नॉट टू गिव यू फुल पेमेंट। आपको इससे बहुत आइडिया हो सकता है। अब नेक्स्ट जो है ना, जो एक चीज़ आपने दिमाग में रखनी है वो ये है कि आपको कॉशियस होना चाहिए। यू शुड ऑलवेज बी वेरी, मतलब आप ये इस तरह समझें कि जो ऑनलाइन एक वर्क प्लेस है ना, वो एक जंगल की तरह है। वहाँ अगर आप ख्याल से नहीं रहेंगे ना, अगर आप मतलब ध्यान नहीं करेंगे कि मतलब मेरे अराउंड क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो आप मारे जाएंगे। सही है। एज ए कंटेंट राइटर यू नीड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल। आप ये एटीट्यूड इस तरह इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं बहुत सिंपल से स्टेप्स है। सबसे पहले तो ये है कि आपको कोई ऑफर आए ना, या आप कोई ऑफर लेने का सोच रहे हो, तो आपको बहुत जुडिशियस होकर देखना चाहिए, आपको बहुत पिकी और चूजी होना चाहिए। जैसे मतलब आप ईद की शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो अच्छा है मुझे ये जोड़ा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, यार ये अच्छा है लेकिन परफेक्ट नहीं है। इसी तरह ऑफर्स के बारे में भी आपने इसी तरह सोचना है कि जो बिल्कुल परफेक्ट लगे ना आपको कि यस दिस पर्सन इज एक्सट्रीमली क्रेडिबल, आपको उसको सिलेक्ट करना चाहिए कि हाँ ठीक है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। ठीक है, बेहतर है कि आप मतलब कोई ऑफर मिस कर दें इसके वजह कि आप वो ऑफर उठा लें और आपको बाद में नुकसान होता हो। इसके अलावा एक और आपके लिए बहुत अच्छा एक स्टेप है कि आप जो क्लाइंट्स अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं प्रूव कर सकते ना स्पेसिफिक उसमें, मतलब स्पेसिफिक टर्म्स में, आप अगर किसी क्लाइंट से कहते हैं कि अच्छा प्लीज डू गिव मी सम एक्रेडिटेशन ऑफ योरसेल्फ, तो अगर वो इस तरह नहीं कहते कि आई एम accredited from this company or this body or I have these many thousand these many hundreds of मतलब happy clients, अगर वो इस तरह के फिगर नहीं दे, अगर वो इस तरह कहते हैं कि यार नहीं यार मेरे साथ काम कर यार, मतलब भाई पे तुझे भरोसा नहीं है, इस तरह की अगर वो इस तरह की वेग बातें करें ना, मिस्टीरियस किस्म की ऑफर्स आपको दें कि दिस इज अ रियली वंस इन अ लाइफ टाइम ऑफर, तो आपको यहीं पे समझ आना चाहिए कि दिस इज अ स्कैमर। आपने एक नो देना, आपको स्टॉप स्टॉप साइन आपने समझना कि नहीं, मैंने इस बंदे का ऑफर नहीं लेना, इसके साथ मैंने काम नहीं करना। ठीक है, कंसिडर दैट अ बिग नो नो। अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये है कि आप जब किसी के साथ काम शुरू कर रहे हैं ना, तो आप अपनी ये पॉलिसी बनाएं, मतलब आप ये एक चीज पब्लिक कर दें अपनी प्रोफाइल पे भी कि आई विल ओनली डू वर्क विद समवन हु इज विलिंग टू गिव मी एन इनिशियल डिपॉजिट। ये जो है ना, ये एक एक लाइन के अंदर एक टेक्निक के थ्रू आप 90 to 95% स्कैमर्स और फ्रॉड से दूर रह सकते हैं, उनसे आप बच के रह सकते हैं। भला किस तरह?
अगर आप किसी को कहेंगे ना, मतलब कोई इस तरह फ्रॉड है, मतलब आपको कहता है कि यार मेरे लिए आप ये आर्टिकल लिख दो, मतलब इस तरह यूँ है, आपको बहुत पैसा मिलेगा, ये वो, मतलब जो है ना बड़ा हमारा अच्छा रहेगा, एक दूसरे इतने मुझे आर्टिकल लिख के दे दो। और अगर आप उसको कहोगे ठीक है मैं लिख लूंगा आर्टिकल, लेकिन आप मुझे पहले एक डिपॉजिट दें, ये मेरा मतलब बैंक अकाउंट है, ये मेरा कार्ड है, जो भी आप इसके अंदर पैसे ट्रांसफर करें इतना परसेंट, जो जिस अमाउंट पे हम एग्री करेंगे, और बाद में मैं आपको लिख के दे दूंगा, बाकी पेमेंट बाद में हो। तो जितने भी स्कैमर होंगे ना, 90 to 95% वो यही पे बिल्कुल फ्लैट हो गए, नहीं 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 नहीं, मतलब इस तरह रहने दें, यूं नहीं, मतलब छोड़े इस तरह, वो आपसे वो बिजनेस करेंगे ही नहीं। तो आपको वहीं पे ही यू विल बी एबल टू निप इट इन द बट, आपको समझ आ जाएगी कि ये बंदा सीरियस नहीं था मेरे साथ काम करने पे, एंड आई हैव डॉज्ड अ बुलेट, आई हैव डॉज्ड अ स्कैमर। सही है। ऑब्वियसली आप मतलब जो सीरियस क्लाइंट्स होते हैं ना, वो इस तरह डिपॉजिट देने पे बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करते, एज लॉन्ग एज आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी हो, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। और आप एज लॉन्ग एज डिपॉजिट एक रीजनेबल अमाउंट है, मतलब 30 to 50% का डिपॉजिट जो है वो मतलब रीजनेबल कंसिडर किया जाता है, दैट इज समथिंग दैट मोस्ट सीरियस क्लाइंट्स आर विलिंग टू पे यू। सही है। और अगर आप एक सीरियस क्लाइंट से दें ना, तो ये वही बात होगी, गिव रिस्पेक्ट गेट रिस्पेक्ट। ठीक है। आप उनको, वो आपके अंदर ट्रस्ट डाल रहे हैं, आपको एक इनिशियल अमाउंट डिपॉजिट दे रहे हैं, तो आप भी उनको काम पूरा करके दें। इससे क्या होगा, आप ही का फायदा होगा, आपकी क्रेडिबिलिटी बनेगी, और इस क्रेडिबिलिटी से आपको एक स्टडी सोर्स ऑफ इनकम, स्टडी बिजनेस उन लोगों के साथ आपका फिक्स हो जाएगा, और लोग भी आपकी क्रेडिबिलिटी का सुन के आपके साथ काम करना चाहेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर एक और थोड़ा सा मसला ये आता है कि चलें आपने डिपॉजिट का डिसाइड कर दिया, अब जो बाकी 5 to 10% है ना फ्रॉड्स के, वो ये करते हैं कि वो आपको जो चेक लिख के देंगे ना, या जो मतलब आपको पेमेंट जो करके देंगे, जो भी आपको एक कॉन्ट्रैक्ट देंगे, वो बेसिकली आप समझ लें कि वो ड्राई चेक होगा, वो बाउंस कर जाएगा, मतलब वो पेमेंट नहीं गो थ्रू करेगी। तो इससे आप यूं समझ लें कि चलें आपका उधर तो नुकसान हो गया, आपने मतलब इतना काम किया, आपको डिपॉजिट नहीं मिला, या आप अभी काम कर रहे थे और आपका जो कैश है ना आपको नहीं मिला, लेकिन इसका ये हो जाएगा कि इससे पहले कि आप बहुत ज़्यादा काम कर दें ना, इससे पहले कि आप बहुत ज़्यादा फंस जाएं ऐसे स्कैमर के साथ, आपको समझ आ जाएगी कि अच्छा यार इसका तो यूं चेक बाउंस हुआ है, मुझे इसके साथ काम करना ही नहीं चाहिए। तो आपका वहाँ भी डैमेज कंट्रोल हो जाता है। आपका ये होता है कि यू मेक द बेस्ट ऑफ अ बैड सिचुएशन। सही है। आपको जितना नुकसान हो सकता था कि हो, उतना नहीं होता, उससे बहुत कम होता है, आपकी इस तरह भी बचत हो जाती है इस टेक्निक के थ्रू। That concludes our video on how to avoid scammers. I wish you the best of luck, and please do stay safe. Stay safe from scammers and frauds. Take care of yourself. Please do visit our website adilkayoom.com. Do subscribe to our YouTube channel, and please do follow us on Facebook. Thank you for watching. This is Hamza Ali signing off. Take care. Khuda Hafiz.